जी अस्सलाम वालेकुम अजीजा ने मन कुछ लोग जरा ज्वाइन कर लें। 10-20 ने ज्वाइन, 30-40 ने कर लिया। चलें 100 से ऊपर लोग जो होते हैं तो मैं शुरू करता हूँ प्रोग्राम। बेयर विद मी टिल देन, दैट टाइम आप मुझसे बराह रास्त इस पे चैट भी कर सकते हैं इसके ऊपर। एक चीज रह गई, मैं इतनी देर में वो सेटअप कर लेता हूँ। टिकटॉक रह गया, उसको भी सेटअप कर लें। लंबी गपशप का ये लाइव स्ट्रीम में बड़ा मजा है और इसके कोई कॉपीराइट्स नहीं है, आप जिधर मर्जी इसको चढ़ा सकते हैं। लंबी लाइव स्ट्रीम का ये बड़ा मजा है कि आराम सुकून से बातचीत हो सकती है। आप लोग देखना चाहते हैं तब भी अच्छी बात है, नहीं देखना चाहते तब भी आप ये अच्छी बात है। अच्छा जनाब, लाइव स्ट्रीम सेट करते हैं हम इसके अंदर टिकटॉक के ऊपर। ओके, गो लाइव टिकटॉक। टिकटॉक की अपनी एक ऑडियंस अलग है, जनरल पब्लिक उसके ऊपर ज्यादा है, वहां जाना भी जरूरी होता है। जबरदस्त आप लोगों की बात। अभी आप लोग क्या बात है यार 1.5 मिनट में 200 लोग हो गए आप। चलें मैं इसको शुरू करते हैं प्रोग्राम को, मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, इसको शुरू करते हैं प्रोग्राम को फिर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मेरी वजह से बेचारे हकीकी न्यूज नेटवर्क का चैनल अभी कोई 1.5 लाख पे ही पहुंचा था, तो उसको फौजी जर्नलों को खास तौर के ऊपर टास्क किया गया। साइबर डिवीजन का जो नया डीजी है और चेयरमैन पीटीए काफी दिनों से वो लगे हुए थे, लेकिन आसिम मुनीर ने अमेरिका जाके भी लगता है शिकायत की है और फौरी तौर पे बेचारे एचएनएन वालों जो चैनल है वो उड़ा दिया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके भाई को जो हुक्म अज़ा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन ये चीज जरूर इस बात की निशानदेही करती है कि कितना सख्त डर है इन लोगों को मेरी बात से। और किसी को बाकियों को खुले जलसे करने की भी इजाजत है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू इंटरव्यू करने की भी, चला ब्रॉडकास्ट की भी इजाजत है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स के साथ अगर आप पाकिस्तान में है तो। लेकिन आदिल राजा की बात से इतना शदीद खौफ क्यों है, ये तो आप ही बता सकते हैं। मैं आपको बैक वक्त इस वक्त टिकटॉक, ट्विटर, माजर चाहता हूं अब एक्स है, लेकिन अभी तक बर्ड इज स्टिल फ्री, एक्स, ट्विच, लिंक्डइन, फेसबुक, रंबल और ऑडिसी के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। चैनल आप जितने भी क्रिएट कर लें, वो आदिल राजा वहां पे होगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को आदत यूट्यूब की पड़ी हुई है। तो उसमें मैंने दरखास्त आपको ये करता हूं कि आप अगर एक्स नहीं आप टीवी पे लग सकता, तो ये ट्विच जो है ये टीवी के ऊपर लग सकता है आपके। इसको डाउनलोड कर लें अपने टीवी के ऊपर, twitch.tv, सोल्जर स्पीक्स आप टीवी के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक पे भी मैं हूँ, लिंक्डइन के ऊपर भी हूँ। मेरा काम बेसिकली ये कर क्या रहे हैं पहले मैं बता दूं, टॉपिक के ऊपर फिर मैं आऊंगा। टॉपिक अजीजा ने मन जो है वो ये जो अमेरिका क्या मांगने गया हुआ है, और बड़े जबरदस्त तरीके से अगलों ने जनाब खबरें चलवाई हैं कि मेडन विजिट, ये पहले विजिट पे जा रहा है, कवारे विजिट के ऊपर जा रहा है। हालांकि पहले छुप के मिल के आ चुका है, जो इसने टेक ओवर चार्ज किया था अबू जी से तमाम ऑर्डर्स लेके आ चुका है। अभी तो सिर्फ डांट खाने जा रहा है, उसके ऊपर डिटेल में जरूर बात होगी। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, 3 दिन पहले इन्होंने खबरें चलाई कि जी मेरी जायदाद की नीलामी की जा रही है पाकिस्तान में। बैंक अकाउंट तो मेरे पहले ही सीज है, आपको पता है। पेंशन इन्होंने मेरी बंद कर दी है, जायदादें जब्त की हुई थी। एक मेरे पाकिस्तान से जाने के बाद 3 महीने बाद एक जाली मुकदमा अपने टाउट से बनवा के, मानत में खयानत टाइप का। अच्छा, मैं वकील जाता है तो वकील को कहते हैं कि चुप के ला जाएंगे। वकील डरा हुआ है। मैंने बड़े बड़े 30 मार खान वकीलों से पिंडी के बात की है, इनकलाबी, सारे इनकलाबी डरे हुए बैठे हैं। कहते हैं नहीं जी सर, वो मेजर साहब आपके लिए मुकदमे पे हम आपके दिफा पे जाएं तो आईएसआई ने हमें क्लियर कट कहा है कि हम आपको चुक के ले जाएंगे, ठीक है। तो मुझे जिस तरह गायबाना कोर्ट मार्शल किया, उसी तरह गायबाना जायदादों की नीलामी। अच्छा, अब मसला क्या, इन्होंने कहा जी एचएनएन चल रहा है। पहले मेरा चैनल आपको पता है 600-700 के ऊपर था, सोल्जर स्पीक्स।
इन्होंने बगैर वजह इन्होंने उनको यूट्यूब को कहा, जो भी कहा, इन्होंने कहा होगा कि जनाब आपका हम बंद कर देंगे। यूट्यूब पाकिस्तान में पहले भी तो कर चुके हैं, ना बंद करें, बिकॉज आसिम मुनीर की रातों की नींद हराम हुई हुई थी, पहले बाजवे की हुई हुई थी, तो वो बंद करवाया, और अब ये एचएनएन बंद करवाया है, और इसके साथ साथ आपको पता है जायदाद नीलामी सब कुछ, ये फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन मेरी करना चाहते हैं। मुझे ये जो है माली तौर के ऊपर जो है ये इस तरह करना चाहते हैं कि बैंकरप्ट होके बंदा जाए, कोई काम शाम बाहर कोई और ढूंढे, इसके पास इतना वक्त ही ना हो कि अवाम को आके सच बता सके और अवाम को आके हकीकत से आगाह कर सके। इसके पास इतना वक्त ही होना चाहिए कि ये रोटी दाल रोटी और बिलों के चक्कर में बस फंस जाए। लेकिन ये पता है भूल क्या जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है। देखिए आप, ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि रिस्क इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि इनकी सोच का जो महवर है वो सिर्फ इनकी जात और नाक की सीट तक है, इन जर्नैली टोले का। और आप कहते हैं सबको ना करें, नारे लगाएं, जबरे नारवा से मफाहमत का सबक सिखाने के लिए अभी बहुत से लोग मुझे जो है वो बातें भी करते हैं। एक तो मीर मोहम्मद अली खान साहब ने मुझे चैलेंज कर दिया, मैंने कहा आ जाए रिकॉर्डिंग करेंगे, कहते नहीं लाइव, मैं कहा सो बिस्मिल्लाह लाइव। परसों वो शाम पाकिस्तान 5 बजे उन्होंने टाइम तय किया है, 5 बजे लाइव वो आ रहे हैं मुझे जबरे नारवा से मफाहमत का सबक सिखाने के लिए। मियां अली इशफाक की वकालत करने वो वकील आ रहे हैं, उनके वकील बन के आ रहे हैं। मैं कहा सो बिस्मिल्लाह, आप आए, आपसे आराम प्यार से बात करेंगे। पाकिस्तानियों को मिट्टी लोरियां सुला के 76 साल से ये जो सुलाने वाले ड्रामेबाज हैं, मिट्टी के और पत्थर के देवता बना के आपके हीरो बना के सामने प्रेजेंट करके, जिन्होंने 76 साल से आपको फुद्दू फिक्स किया हुआ है, जिन्होंने ड्रामे तो वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त होते हैं, देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ, ड्रामे तो बड़े जबरदस्त होते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जो चल रहे होते हैं, तो ड्रामे तो हमारे बड़े आला हैं। तो उन्हीं ड्रामे के स्क्रिप्ट राइटर्स अक्सर औकात जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तकरीरें लिखने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और उनको इस्तेमाल करके आपके आगे हीरो बना के 76 साल से आप ही को काबू किया हुआ है, लोरियां सुनाई जाते हैं, और आप कहते हैं बस चलने तो क्या है, मजबूरी है, वो कहना मजबूरी है। मेरे भाई खास तौर के ऊपर केपी वाले जो है वो बहादुर तरीन लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, ना साबित किया है। लेकिन मेरे भाई जितने बहादुर हैं उतने सादे भी हैं, आपस की बात है। अच्छा, मैं एक इसमें आपको सिर्फ छोटी सी बात बता दूं, फिर आगे मैं चलता हूं कि चक्कर ये है कि इसमें जो चीज है, मैं अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं कि मैं ये काम करता रहूं, तो ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, ये आप देखो, ये soldierspeaks.org, मैं दिखा देता हूं आपको, देखो ये आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं, लेकिन टिकटॉक वालों को क्योंकि नजर नहीं आ रहा, तो soldierspeaks.org, soldierspeak.org आप लिखोगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाओगे, और आप बाकी सबको तो मेरी वेबसाइट इस वक्त नजर आ रही है। इस वेबसाइट पे जब आप लोग जाते हो तो ये वेबसाइट में पहले तो आपको हु एम आई ये खुद ही आ जाएगा, सपोर्ट मी का आपको एक पॉपअप आ जाएगा अगर आप होम पेज के ऊपर हैं, और इसमें कोई कटिंग नहीं है, आप बराह रास्त मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे क्यों सपोर्ट करना चाहिए आपको, तो इसको क्लोज करें, जिस तरह ये भी मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूं। वाई सपोर्ट मी के ऊपर आप चले जाएं, वाई सपोर्ट मी पेज जो है वो आपको अभी देखें इसके ऊपर ले गया, वाई सपोर्ट मी पेज पे आपको पता चलेगा जी वाई सपोर्ट मी के मुझे आपको क्यों सपोर्ट करना चाहिए, अंग्रेजी लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 3 मुख्तलिफ तरीके यहाँ पे दिए, आप मुझे बराह रास्त सपोर्ट कर सकते हैं। ये पहला जो लिखा हुआ है सपोर्ट डायरेक्टली टू माय वेबसाइट, इसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं है। अगर आप मुझे जो है वो गो फंड मी वेबसाइट के जरिए करना चाहते हैं, 908 डोनेशन उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मौजूद है, तो गो फंड मी में भी डोनेट है, लेकिन इसके अंदर वो अपनी को कटिंग करते हैं 10-15% की। और या आप मेरे पेट्रन बनना चाहते हैं तो बी माई पेट्रन, पेट्रियन के ऊपर आप क्लिक करें तो वहां भी सोल्जर स्पीक्स के साथ आप मंथली जो है वो मेरे पेट्रन बन सकते हैं, ये भी आपको जो है वो वहां पे सहूलत मौजूद है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते, नहीं भी करना चाहते और नहीं कर सकते, बड़ा मसला होता है, लोगों के अपने प्रॉब्लम है, तो दुआ कर दें मेरे लिए, अपने भाई के लिए दुआ तो आप करेंगे, सपोर्ट करें, मेरे मैं जो बातें करता हूं उसको आप सपोर्ट करें, उसके ऊपर बातचीत करें। अभी आप लोगों के सवाल जवाब बेतहाशा आ रहे हैं यार, तो देखो एक मैं आपको 2-3 चीजें कुछ क्लियर कर दूं, ठीक है। इमरान रियाज खान मेरा भाई है, क्योंकि उसकी बीवी मेरी बहन है, ठीक है, मैंने उसको बहन मानना है,
मैंने उसको बहन की तरह समझा है, जाना है, तो वो मेरा भाई है। और लेकिन उसको कंट्रोल जिस तरह करने वाला बंदा जो इस वक्त बैठा हुआ है, उसका वकील, वो अपने जुबान से इकरार कर चुका है कि वो आईएसआई का टाउट है। थाने के भी तो टाउट होते हैं ना, उसी तरह वो जरा ग्लोरीफाइड टाउट है आईएसआई का, मान भी चुका है खुद। तो इसमें क्या कोई नई बात है? और वो उसके मुंह में लुकमे दे रहा, तो खुद आप समझ जाएं, इमरान रियाज खान खुद सुच्चा आदमी है, ठीक है, उसको आप छोड़ दें। आगे बहुत से सवाल आप बड़ी करते हो यार, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अगर मैं सवालात उठाता हूं, ठीक है, अगर मरवत साहब के ऊपर आप कहते हो तो मैं सवालात उठाता हूँ, मैं मौजू पे आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि मुसलसल एक ही सवाल आई जा रहे हैं, तो मैं जरा इसको जो है वो कर दूं। लोग कह रहे हैं जी ट्विच इज बेस्ट सोशल मीडिया फॉर ऑडियो क्वालिटी। जी रूबी कह रहे हैं कि अगर आपने ऑडियो क्वालिटी देखनी है, वीडियो क्वालिटी क्यों रूबी नहीं उसके ऊपर अच्छी होती, ऑडियो क्वालिटी सिर्फ अच्छी है। तो अच्छा, मैं आपको मरवत साहब, मैंने कभी मरवत साहब यहाँ पे यूके में आए, उन्होंने मुझसे बहुत काफी शिद्दत शिद्दत के साथ कोशिश की मुझसे मिलने की, लेकिन मेरी सिक्योरिटी रीजंस थी, मैंने उनको समझाया मैं नहीं मिल सकता। मरवत साहब के साथ मैंने कोई भी, वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं मैं उनके काम को सपोर्ट करता हूं, ठीक है। हैविंग सेड दैट, सवाल उठाना जो है वो मेरा हक है। मैंने आपको बादे सबा ऑपरेशन भी बताया है, इनका गेम प्लान भी बताया है, और मुझे लग ये वाजे तौर के ऊपर मेरी मालूमात है कि पीटीआई को हाईजैक किया जा रहा है। उसमें कुछ सवालात उठते हैं कि क्यों खुली इजाजतें हैं और क्यों नहीं है, और क्यों आप जो है वो आप ही को इजाजतें हैं और बाकियों को नहीं है, बाकियों को क्यों नहीं है फिर। और अगर आप ये समझ लें कि मैं ये अपनी तरफ से ये बस चला रहा हूं बयानिया, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं, मैं इमरान खान की मर्जी से कर रहा हूं, ठीक है, बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। अगर फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाओ, जिसको नहीं आता यकीन, जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है, जाओ मड़ा। अच्छा, अब आते हैं मौजू के ऊपर। जो अमेरिका भागा है, अबू जी के पास गया है चाचू विस्की, तो चाचू विस्की की बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वो कह रहे हैं जी ट्विच के ऊपर ऑडियो वीडियो दोनों अच्छे हैं, बट भाई यूट्यूब पे रीच, भाई यूट्यूब तो आपको पता है उन्होंने बंद करवाना ही करवाना था ना, रीच भी है उसमें, वो उस पर टारगेट करते हैं ना, बकायदा दो मेजर जनरल बिठाए हुए हैं, दो डायरेक्टरेट, साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टरेट और वो उसको पीटीए वालों को बिठाया हुआ है, इसके पीछे भी पड़े हुए। आपका क्या ख्याल है, इसको छोड़ते हैं वो? हाँ, उनका काम है वो कर रहे हैं, हमारा काम है हम कर रहे हैं, फैसला अल्लाह ने करना है, रिस्क अल्लाह ने देना है, हम दे रहे हैं। आपने सपोर्ट करना है तो ये सोल्जर स्पीक ऑर्ग के ऊपर सपोर्ट करो, और आपने सपोर्ट करना है तो अवाम को बताओ, नहीं कर सकते कि ट्विच किस तरह डाउनलोड करना है। फेसबुक के ऊपर भी मैं आ रहा हूँ, लोग बैठे हुए यहाँ पे फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं, ट्विटर पे भी मैं इस वक्त लाइव हूँ, आप देख सकते हो मुझे। तो यार वहां भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, थोड़ी अपनी आदतें भी तो बदल लो ना। 76 साल से इन्हीं आदतों की वजह से तो फंसे हुए हो, इन काब्जों के नीचे दबे हुए हो। तो 76 साल से आदत नहीं बदलते हो ना, बस उसी तरह चलते जाते हो, तो तभी तो ये हाल है। अपनी भी तो कोई थोड़ी आदत बदलो ना। बाकी यूट्यूब कॉम्प्रोमाइज है जी, ठीक है, 100% गूगल है, गूगल कॉम्प्रोमाइज है। इंडियन सीईओ उनका बैठा हुआ है, इंडिया में उनका रीजनल हेडक्वार्टर है, इंडियन का बाप बना हुआ है आजकल, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अमेरिका के साथ है। और ये कहता है कि अमेरिका का इसका पहला विजिट है। आपको याद होगा कि जो इसने टेक ओवर किया था उसके बाद फरवरी के में कहीं ये पहले यहाँ यूके आया था इसका जहाज, और इसका जहाज जो है फौरन अमेरिका पहुंच गया था, और आईएसपीआर ने मेरे खिलाफ बकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई उसके बाद कि नहीं जी आर्मी चीफ जो है आसम मुनीर तो गया ही नहीं अमेरिका, ये ऐसे कहते हैं। तो उसके ऊपर जरा याददाश्त की मैं आपको याद कराने के लिए रिकॉर्ड रिकॉर्ड जरा, क्योंकि मसला ये है ना कि लोग जो है वो भूल जाते हैं, हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है। ये मैं नीचे जो देखता हूं ना, तो ये मैं टिकटॉक वाले बहनों भाइयों को देखता हूं, वहां भी कई सौ लोग बैठा हुआ है। तो आप भी वाकई माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है यहाँ पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार ये गया था और मैंने एक वीलॉग किया था, मैं चाहता हूं कि ये मैं वीलॉग आपको बहरहाल जो है वो दिखाऊं, और अगर मेरे आपने पुराने वीलॉग देखने हैं तो आप भी बड़े आराम के साथ जाके ये जो है ना जी ओडिसी, ये ओडिसी लिखा हुआ ऊपर ODYSEE, इसमें भी @सोल्जर स्पीक, इसमें मेरा आप कंटेंट फरोलें तो जिन्होंने सोल्जर स्पीक चैनल यूट्यूब पे पूरा उड़ा दिया था वो सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। एचएन वाले भी कह रहे हैं कि उनके पास डाटा है उनका, लेकिन बहरहाल मैंने क्या बात की थी ये बैठ के जरा एक दफा ये तो सुन ले, तो फिर यहां से मामला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो है वो नए हाकम जो है वो वाइसराय बकौल डॉक्टर मोहित पीरजादा, मैं सादा अल्फाज में बात करता हूँ, मैं ज्यादा मुश्किल टर्मिनोलॉजीज में बात नहीं करता, वो एकेडमिक है, मुश्किल टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो जो बोलते हैं, असल में तो अंग्रेज उसको वॉइसराय कहते थे, कि आसिम मुनीर को वॉइसराय एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन मेरी डॉक्टर सलमान अहमद के साथ जो गुफ्तगू हुई, जिसके बाद एचएनएन का चैनल ही फक करके उड़ गया, वो दोबारा मैं यहाँ पे चलवाऊंगा जरूर, मेरे पास मौजूद है। डॉक्टर सलमान अहमद जनून के जो है, उनका ये कहना था, और उन्होंने ये न्यूज ब्रेक की थी मेरे साथ कि ये अमेरिका आ रहा है, और इंडियन जर्नलिस्ट ने स्टेट डिपार्टमेंट में खड़े होकर कहा कि जनाब आसिम मुनीर 13 तारीख को अमेरिका आ रहा है। डॉक्टर सलमान ने मुझे कहा नहीं, ये 11 को यहां पहुंचा हुआ होगा, और पहुंचा हुआ है, ठीक है। वो बाद में, अच्छा इंडियन जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को नहीं पता था। मैंने वहां पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फ्रंटियर पोस्ट के जलील आफरीदी, जो व्हाइट हाउस में भी और जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट भी जर्नलिस्ट डेली जाते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जलील अल्लाह ये क्या मसला है? उन्होंने कहा भाई वो इंडियन जर्नलिस्ट ने उठ के पूछा तो स्टेट डिपार्टमेंट वाला कहता है कोई नहीं सानू पता, हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है जनाब के, मैं जरा एक दफा ये आपको समझा दूं, फिर ये आपको ये मैं लाजमी दिखाना चाहूंगा ये बैकग्राउंड। फिर क्या होता है कि फिर दोबारा उन्होंने, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जरा चेक कराएं। उन्होंने कहा यार इंडियंस से पूछा, इंडियंस कहते हैं आ रहा है। हूं प्योर डायरेक्ट बरह रास्त अमरीका वाले नहीं ने, प्योर हिंदुस्तान में न्यू दिल्ली में बिठाया उन्होंने आगे रीजन के लिए, वहां वाले बापों को पता है। और आजकल पाकिस्तान आर्मी की के दिफा में, पाकिस्तान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के दिफा में और इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के अंदर पेश पेश मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया या इंडियन यूट्यूब जो मेन स्ट्रीम है, वो आ रहा है जनाब बाकायदा तौर के ऊपर इमरान खान को कि जो ये तो दुश्मन है अपने मुल्क का, ये देखो फौज के बारे में बात करता है। 76 साल से जो आपके ऊपर लोरियां सुना सुना के, ड्रामे कर करके, आपके अंदर मीर जाफर मीर सादक बिठा बिठा के, पत्थर के देवता तराश तराश के आपके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए, आपको लोरियां सुना के उनको बारे में कह रही कि इनके बारे में बात ना करो, देखो ये बात ना करो। वो जिस तरह मीर मैक साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ तो परसों बात करेंगे। मफामत का सबक, बस वो कहते हैं जबरे नारवा से मफामत कर लो, मजबूरी है हमारी, सबकी मजबूरियां होती हैं। इसका मतलब है कि आपके बच्चे भी गुलाम रहेंगे क्या? इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। आप जो है हर किसी की गुलामी, सात समुद्र पार वालों की गुलामी आपके नसीब के अंदर की है क्या? आजादी आपके नसीब में नहीं है? 1947 में क्या मजाक हुआ था? ये उन्हीं लोगों के फिर भी आप नीचे लेटे रहेंगे जिन्होंने, वो अहमद नूरानी साहब कह रहे थे, और मैं उनसे माजरत करता हूँ अगर किसी जमाने में मैंने जो है किसी बारे उनके उनके बारे में कोई बात की या सोचा। वो कह रहे थे बैठे रहे कि ये लोग जो है आपकी मां बहन बेटी नहीं छोड़ते। कायदे आजम की बहन को, फातिमा जिन्ना को कहा कि इसका कायदे आजम जिसने पाकिस्तान बनाया उसके साथ जिस्मानी तलकात थे, जो फौत हो चुका था, ये वो कौम है जिससे आपका मुकाबला है, उससे जबरे नारवा से मफाहमत सिखाना चाहते हैं आप? मुझसे तो नहीं होगा, आप आए तो सही। अच्छा, उसके बाद आगे जनाब अमेरिका पे वापस आते हैं। इंडिया वाले आपकी फौज की सपोर्ट में, जीएचक्यू कंट्रोल में है, फौज कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है। उनको फिक्र पड़ी हुई है जीएचक्यू का कंट्रोल ना लूज हो जाए। जी हाँ, वो गौरव आलिया साहब जो है उनसे बाजवा की तारीफें करवा रहे हैं, आसिम मुनीर की तारीफें करवा रहे हैं। क्यों भाई? दुश्मन किस बात की तारीफें करता है, आप मुझे बताएं। उनको आखिरकार मेरे बारे में बोलना पड़ गया, गलत इन्होंने बोला जो बोला। मैं इस बात से के साथ नहीं, मैं एग्री नहीं करता जो उन्होंने बोला, लेकिन खैर उन्होंने जो बोला उनकी मर्जी है, छोड़े इस बात को। आप देखो कि हिंदुस्तान आपका इस वक्त रीजनल बॉस बनाया हुआ है उन्होंने, और आपका फौजी जर्नल मान गया तमाम कि सजदा रेज है। हाँ, बातें फूफान से पूरी करा लो, खैरपुर टामे वाली में जाके टैंकों के गोले चलवा लो, इनसे टिल्लर रेंज के ऊपर जो है फोटो में खिंचवा लो, टैंकों पे खड़ा होकर नारा मरवा लो, उसके लिए रेडी है। हिंदुस्तान को हम देख लेंगे, खबरें लगवा लो, हिंदुस्तान आर्मी चीफ की नींदें खराब हो गई है, अगले क्या लगा रहे हैं, कह रहे हैं चंगा काबू कीता है। पहले उन्होंने बांग्लादेश को किया, उसी तरह उसी मॉडल पे आपको किया। लेकिन इतनी बड़ी फौज के लिए अगर नया दुश्मन तो चाहिए, तो आप अफगानिस्तान को नया दुश्मन बना रहे हो, 15 लाख उनके रेफ्यूजी को उठा के वहां पे फेंक रहे हो। उसके बाद अभी कुछ रोज वहां पे जाके उंगलबाजी कर रहे हो कि किसी तरह यहाँ पे वो लोग कोई रिएक्ट करें, ताकि पाकिस्तानियों को हम बताएं कि ओ अफगानी तुम्हें आके खा जाएगा, बहू आ गया, बहू आ गया, ये फौज तुम्हें चाहिए, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए, और ये सिपाही होंगे, इनकी बंदूकें होंगी, तो आप पे कब्जा होगा ना। क्या बात करते हो आप? इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती? बहुत सादे हो यार, बहुत सादे हो। इसी सादगी पे कौन ना मर जाए वो एक खुदा। वो अगले जो है 76 साल से इसी सादगी में आपको रगड़ी जा रहे हैं, रगड़ी जा रहे हैं, रगड़ी जा रहे हैं, और आप भी रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं।
बात तो सारी की सारी ये है ना यार, और क्या बात है। अच्छा, मैंने आपको ये कहता है जी, अच्छा इसने फिर पकड़ा गया ना डॉक्टर सलमान के साथ, अमेरिका ये आ रहा है, मैं डॉक्टर सलमान के साथ न्यूज ब्रेक कर दी, रातों की नींदें इसकी हराम है। ऑपरेशन बादे सबा के ऊपर मैं बाद में आऊंगा कि किस तरह पीटीआई हाईजैक कर रहे हैं, ये इलेक्शन हाईजैक करने का पूरा प्लान है। मेरे जरा ट्विटर प्रोफाइल पे जाएं, उसके ऊपर डिटेल फिर बात करते हैं जरा। आज मैं दूसरा वीलॉग करूंगा, लेकिन वो शायद आप लोग लेट हो जाएं, लेकिन मौजूद होगा हर जगह। मेरे 7 बजे तो पाकिस्तान के 8 9 10 11 पाकिस्तान रात 12 बजे होंगे, सुबह उठ के देख लेना, कोई मसला नहीं है। पड़ा हुआ होगा वहां पे हैदर मेहदी साहब के साथ, उसमें मैं ऑपरेशन बादे सबा के ऊपर जरा डिटेल में बात करूंगा। इलेक्शन इंजीनियरिंग किस तरह करनी है, ये आसिम मुनीर के अमेरिका विजिट के ऊपर बातचीत है। अच्छा, आसिम मुनीर ने न्यूज में खबर छपवाई बड़ी जबरदस्त किस्म की कि ये जनाब जो है वो पहला मेडन विजिट है जी। आप देखो कि इन ये इतने बेशर्मी के साथ इन्होंने पकड़े गए ना, जब पकड़े गए तो तब खबर छपवाई, वैसे नहीं छपवाई। जब पकड़े गए तो खबर छपवाई, ये देखो आपके जी, ये मेडन सीओएस जनरल आसिम मुनीर सेट्स आउट फॉर मेडन ऑफिशियल ट्रिप टू यूएस। कवारे कवारे विजिट के ऊपर जा रहे हैं। ओ तू मामा छुप के जरा विजिट करके आए सी, वो भूल गए। पहले तो उसके ऊपर बात करते हैं ना, फिर मैं आपको बताता हूँ इधर करने क्या जा रहा है। ये ड्रामाबाजी जो है इन लोगों ने लगाई हुई है, और वहां पे जाके अब्बू के आगे रोए, आदिल राजा को बंद करो बंद करो। हमारी पिट्ठी जो है वो मासर चाहता, वो कहता है हमारी जो है तमाम राज खोल देता है, ये वक्त से पहले जो इधर होगा वो भी बता देगा। यूट्यूब तो बंद करो, इसका आना बंद करो, क्योंकि वहां हमारी होक्ड ऑन है यूट्यूब के ऊपर, और उनको समझ ही नहीं आती क्या कोई और चीज है। 6 जगह के ऊपर, टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, ऑडिसी, रंबल, फेसबुक के ऊपर बैठा हुआ आपका भाई यहाँ पे जो है वो लिंक्डइन पे बैठा हुआ बात कर रहा है। नहीं यार, यूट्यूब बस यार वो लगता है ना, बस चैनल ऑन करते हैं आ जाते हैं ना, बस। इधर भी मुझे यूके में लोग मिलते हैं, वो पिछले दिन सोल्जर स्पीकर ने बंद किया, आप मिलते नहीं है, कहीं आते नहीं हो। मैं कहा जी 2 2 दिन के घंटे घंटे के वीलॉग यहाँ पे पड़े हुए होते हैं लाइव मेरे, आप देखें, मैंने नाम लिया। अच्छा, वो क्या होता है, ये मसला है असल में ना, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, इसलिए हमें मैनिपुलेट करना इतना आसान है। दिस इज द प्रॉब्लम। एनीवे, ये गया था जनाब छुप के, और बड़ा ड्रामा लगा था। वो ड्रामा आपको याद कराने के लिए मैं चाहता हूं कि एक दफा जरा थोड़ी सी हिम्मत करके ना, जरा ये तकरीबन 9 10 मिनट ये जरा देख लें, क्योंकि उसके बाद फिर ये करने क्या गया है मैं ये आपको बताऊंगा। ये भी बहुत जरूरी है। ये इनका ख्याल है कि हम भूल गए हैं, और इनको वैसे बैंक की इस पे करते हैं कि आप लोग भूल जाएंगे, लेकिन सुने जरा ये क्या बातचीत हुई थी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ा ने मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ा ने मन, आपको ये जो मैं वीलॉग बना रहा हूँ, ये बिल्कुल इसलिए बना रहा हूँ कि चोर की दाढ़ी में तिनका आज नजर आया। पिशावर धमाके के बाद भी जो लोग नहीं जागे, DGISPR नहीं जागे, उन्होंने ट्वीट नहीं की। आज उन्होंने ट्वीट कर दी कि नहीं जी, आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका नहीं गए, वो इंग्लैंड के अंदर ही हैं। हालांकि इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने इससे पहले भी अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और वीलॉग के अंदर भी तफसीलन आपको बताया, वाज़े सबूत दे के बताया। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने ये फ्लाइट आपको ट्रैक करके दिखाई कि ये फ्लाइट इस्लामाबाद से उड़ी, और इससे एक दिन पहले आपको बताया कि बड़े हाजी साहब, बड़े जो चोर है, उनको उन्होंने बुलावा दिया हाफिज साहब को यहाँ इंग्लैंड आने का, और ये जहाज उड़ता है। और ये जहाज उड़ के मैंने आपको ट्रैक करके दिखाया कि ये GLF-4 आर्मी चीफ का तैयारा नूर खान एयरबेस चकलाला से उड़ के लंदन लूटन एयरपोर्ट पहुंचता है, नंबर 1 में आपको नजर आ रही है। उसके बाद यही जहाज जो है अजीजा रिमन, मैंने आपको ये 5 तारीख का वाकया, नंबर 1 जो है 5 तारीख को ये उड़ता है वहां से और पहुंचता है लंदन लूटन एयरपोर्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया, नंबर 2 आपको जो नजर आ रहा है कि अगले दिन, एक दिन के कयाम के बाद ही ये जहाज दोबारा उड़ता है, और मैंने आपको दोबारा बताया कि लंदन लूटन एयरपोर्ट से ये जहाज उड़ता है और ये अमेरिका की जानब जाता है। और जब ये दौरान परवाज होता है तो दोबारा, मैं अभी आपको 3 नंबर नजर आ रहा होगा, दोबारा ये आपको दिखाया कि ये बस कनाडा की एयर स्पेस में एंटर होने वाला है जहाज, और अमेरिका की तरफ जा रहा है। और ये मैंने आपको फिर बताया ट्वीट करके कि ये त्यारा जो है, आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो ही अमेरिका की एयर स्पेस के अंदर आता है तो ये रडार से गायब हो जाता है, और दोबारा ये जब लैंड करता है यहाँ पे, आप देखें तो ये न्यूयॉर्क के साथ न्यू जर्सी में टेटरबरो एयरपोर्ट है, प्राइवेट एयरपोर्ट है, प्राइवेट जेट्स यहाँ पे लैंड करते हैं।
यहाँ पे लैंड करता है तो यही वाला तैयारा आपको दोबारा नजर आता है, टाइम आपको नजर आ रहा है, क्लियर कट जो टाइम है बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पे प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स भी अवेलेबल हैं, गाड़ी भी अवेलेबल है। मैनहट्टन न्यूयॉर्क में 33 मिनट का फासला है, कोई 3 साढ़े 3 घंटे में वॉशिंगटन पहुंचा जा सकता है। चंद घंटों में ऑगस्टा यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है हेलीकॉप्टर की। ये हेलीकॉप्टर आपको चंद मिनटों के अंदर अमेरिका में कहीं भी पहुंचा सकता है। अब 2 दिन DGISPR खामोश रहते हैं। मैंने इनको ये भी दरमियान में कहा कि अगर ये जहाज खाली आपने भेजा है, मेंटेनेंस के लिए चला जाता है जहाज यार, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये जहाज ही सिर्फ गया है तो आर्मी चीफ जो यहाँ पे आपने अखबारों में दावा किया कि 5 से 9 और आज आप कहते हैं कि 5 से 10 तक वो इंग्लैंड में ही है, तो उनकी कोई लाइव फुटेज दिखा दें या विल्टन पार्क के अंदर वो आए हुए हैं, इतना कौन सा बड़ा मसला है यार लाइव फुटेज दिखाना। लाइव फुटेज नहीं आई। आप 2 दिन सोए रहते हैं और चोर की दाढ़ी में तिनका के मिज़दाक आप जागते हैं आज, जबकि गालिबन आर्मी चीफ वापस अमेरिका से इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और आप कहते हैं कि ये जी सोशल मीडिया के ऊपर जो बातचीत हो रही है। हालांकि आप ये जरा गौर कीजिएगा कि मैंने तो आपको फ्लाइट प्लान बताया, इस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीब कंसिडर किए जाते हैं मोहम्मद फैसल साहब, इंटरनेशनल मेडिएटर भी इनको कहा जाता है। सुने जरा वो क्या कहते हैं। मारे गए तो वो भी एक अच्छी खबर है। दूसरा एक ये कि आर्मी चीफ का मैंने बताया था कि वो लंदन गए हुए हैं, लंदन से फिर वो अमेरिका पहुंच गए होंगे इस वक्त तक, और वो वहां पे अमेरिका में उनकी तकरीबन 3 मुलाकातें हैं। 2 तो हैं उनकी सेंडकॉम वगैरह के साथ भी है और 1-2 उनके पेंटागन के लोग के साथ भी है। मोहम्मद फैसल साहब फरमा रहे हैं कि आर्मी चीफ लंदन से अमेरिका जा चुके हैं। हो सकता है मैं आपको उनका फ्लाइट पैथ दिखा रहा हूँ। 2 दिन खामोशी रहती है, कुछ तो चीजें आ आप रही है 6 तारीख भी आप नहीं बोलते, आप 7 तारीख भी नहीं बोलते, आप 8 तारीख भी नहीं बोलते। आज 9 जनवरी को आप फौरन उठा के ट्वीट कर मारते हैं कि ये बेसलेस स्पेकुलेशन है। मैंने तो आपको सबूत दिखाए, आप कोई तस्वीर सबूत नहीं दिखाते। हालांकि आज से पहले तो जनरल बाजवा जब भी इंग्लैंड आते थे तो कितने कम तराह के साथ तस्वीरें खिंचवाते थे। देखें आप, खुशबाश मलका के महल के बाहर तस्वीरें, कभी कहाँ तस्वीरें, लोगों को बुला के तस्वीरें, भाई के घर पे तस्वीरें बर्मिंघम के अंदर। तो ये पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर वेस्टर्न कंट्री में आए हुए हैं, तो आर्मी चीफ की कोई तस्वीर लाइव फुटेज में आपसे 2 दिन मांगता रहा, आपने दिखाया और आपने जाके ये ट्वीट कर मारी कि नहीं जी बेसलेस एलिगेशन है। और इस बेसलेस एलिगेशन के नतीजे में, जो आपकी ट्वीट के नतीजे में नीचे जो आपको कमेंट्स मिलते हैं, पाकिस्तानी कौम जिस तरह के कमेंट्स करती है, वो कहते हैं कि आपने जो ये कहना था वो तो कह दिया। मैं सिर्फ आपको एक आध कोई इसके अंदर कमेंट पढ़ के बता देता हूं। और वो कमेंट जो है वो मैंने आपकी इस ट्वीट को कोट ट्वीट करके मैंने कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, पिछले 2 दिन कहाँ थे आप। और उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि एक कमेंट है वहां पे 2 घंटे पहले, उसके अंदर भी कमेंट है कि पेशावर सानेह पर आपको तौफीक नहीं हुई ट्वीट करने की, लेकिन बादशाह सलामत की शान में गुस्ताखी हुई तो फौरन से आगे अमरीकी गुलाम का दिफा करने। कितने डॉलर मिलेंगे अपने लोगों को मारने के लिए। इसके ऊपर मैंने कोट ट्वीट की कि चोर की दाढ़ी में तिनका, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया, डॉलर नीचे आ गया कि मज़दाक दोबारा आपने ये ट्वीट कर दी। और आपको ये ट्वीट इससे पहले 2 घंटे पहले कामरान खान साहब ने भी की, लेकिन उसके ऊपर शायद कोई ट्रैक्शन नहीं आई, लोगों ने बहुत लान तान किया। उसके बाद आपने ट्वीट कर दी, उर्दू के अंग्रेजी के अंदर आपने ट्वीट कर दी। अच्छा, आई एम सॉरी, ये बात मेरी आपको आवाज नहीं पहुंच रही थी। ये मेन मकसद आपको दिखाने का ये था कि टिकटॉक वालों को सिर्फ आवाज आई है, बाकी मैंने माइक यहाँ पे ऑफ किया हुआ था। मेन मकसद ये आपको दिखाने का ये था कि ये छुप के गया था, ये वहां पे बकायदा छुप के गया था। कामरान खान ने भी इस पे देखा था, मोहम्मद फैसल साहब ने भी इसके ऊपर बोला। मैंने जब एक्सपोज किया तो जनाब आप देखें कि इन्होंने DGISPR ने बकायदा तौर के ऊपर बयानबाजी उस पर कर दी कि ये बेसलेस स्पेकुलेशन है सोशल मीडिया के ऊपर है जी, वो तो इंग्लैंड में ही था सिर्फ और सिर्फ। तो फिर मैंने पूरे फ्लाइट पैथ्स वगैरह दिखाए, सब कुछ दिखाया। तो मैंने कहा यार ये ड्रामा मत करें।
ये उस वक्त जराए कहते हैं कि ये दरखास्त लेके गया था कि DGISI मुझे अपनी मर्जी का लगाने दे, नदीम अंजुम जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन नदीम अंजुम वहां पे लगाया, उनकी मर्जी से गया था, तो उनने कहा चुप चुप, यूं किया गया उसको, तो वो बेचारा वो चुप करके वापस आ गया, ये दरखास्त करने वहां पे गया था। अब ये सीन क्या है, ये एनालिसिस है, यहाँ पे गया है। जो भी लोग बात करते हैं, माइकल कुगलमैन कहते हैं नहीं वो पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात ही नहीं होगी, बड़ा तेनू पता है भाई, नहीं बात होगी, और किस पे बात होगी। देखो, दो तीन चीजें समझने की यहाँ पे जरूरत है। एक तो अमेरिका में पाकिस्तान की तरह एक पावर सेंटर नहीं है, GHQ पावर सेंटर है, वो बस एक ही पावर सेंटर, और अब ISI बनने की आप कोशिश कर रहा है। अमेरिका में मुख्तलिफ पावर सेंटर्स इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। एक वहां की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, पावर सेंटर है, लैंगली हो गया, और उनकी बाकी जो FBI वगैरह, ये तमाम मिला के एक इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, उसका पावर सेंटर है। एक उनका पेंटागन का पावर सेंटर है। एक उनका कैपिटल हिल पे उनकी कांग्रेस जो है और उनका सेनेट जो है वो उसका पावर सेंटर मौजूद है। और एक पावर सेंटर उनका जो है वो व्हाइट हाउस वहां पे मौजूद है। और एक फिर उनका सबसे बड़ा जो पावर सेंटर है वो कॉर्पोरेशंस हैं, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कराती हैं, जिनके लॉबिंग के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। और उन लॉबिंग फर्म में सबसे बड़ी जो लॉबिंग फर्म है वो आईपैक है, अमेरिकन इजराइल जो पॉलिसी वहां पे PAC से जो भी बनता है, इजरायली लॉबिंग है वहां पे जो सबसे ज्यादा मजबूत है। और उसके बाद ज्यादातर ज्यूज के पास ही वो ओन करते हैं प्रॉपर्टी, जो कॉर्पोरेशंस भी ओन करते हैं। लेकिन बहरहाल कॉर्पोरेशंस एज अ होल, अमेरिकन कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो एक बहुत बड़ा एक पावर सेंटर है, उनकी लॉबिंग। लेकिन उनके इंटरेस्ट अपने कारोबार से रिलेटेड होते हैं, उनके इंटरेस्ट यहाँ पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी में भी अगर उन्हें इंटरवेंशन करनी हो तो अपने कारोबार से रिलेटेड करते हैं। जिस तरह इराक में ऑयल वार्स थी, इन्होंने पूरी की पूरी फौज जो है इराक में कितने लोग मार दिए, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का ड्रामा चलाया पूरे का पूरा, जो बाद में खुल भी गया पूरा। तो बेसिकली मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं वहां पे। अब वहां के जो पावर सेंटर्स हैं, वहां पे आसिम मुनीर की जो है इस वक्त जो है वो, मैं ये कोई वो माइकल कुगलमैन की बात मैं नहीं सुनता, वो कहता है मैं नहीं मानता कि जी पॉलिटिकल इशू पे डिस्कशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक पावर सेंटर आसिम मुनीर को ऑलरेडी शटअप कॉल मिल चुकी है। एक तो पॉलिटिकल इसका एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है। दूसरा जो इसका एंगल है वो कॉर्पोरेट एंगल भी है। लेट मी टेल यू व्हाई। कितने लोग जो है वो मैकडोनल्ड के ऊपर जो है आप बायकॉट की कॉल्स दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं, सोचें जरा। अब इसके ऊपर जो है वो कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है, अमेरिकन बिजनेसेस को बायकॉट करने की कॉल दी जा रही है। कौन दे रहा है, क्यों दे रहे हैं, सोचें जरा। कॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि फौज से नफरत इस वजह से है कि 76 साल से कब्जा कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करा रहे। कांग्रेस को अमेरिकन पाकिस्तानी वहां पे बहुत पावरफुल तबका है, उन्होंने चंगा वल जो है उनको तंग भी किया हुआ है, और उनको डिमांड कर रहे हैं कि इनको डंडा दें। कांग्रेस ने अलग डंडा आसिम मुनीर को दिया हुआ है चंगे वल तरीके से। कॉर्पोरेट पावर जो सेंटर है वहां से अलग डंडा आया हुआ है। और एक फिर फाइनेंशियल हब है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी काम करता है कि इंटरनेशनल पावर सेंटर है, लेकिन एज सच वो फाइनेंशियल पावर सेंटर है, जो IMF के तौर के ऊपर है, जो पॉलिसी टूल के तौर के ऊपर पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन उसका एसेंशियल जो मकसद है वो पैसा कमाना है वापस सूद के जरिए। IMF ने आपको पैसा देना है। IMF कहता है जी सॉवरेनिटी होगी गवर्नमेंट की, अगर इलेक्टेबल गवर्नमेंट होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो तब ये काम चलेगा। तो आपने इलेक्शन मैनेज करना है, ठीक है, इलेक्शन आपने करवाने ही करवाने हैं। एक तो डंडा उसको गया हुआ है। इसको प्रॉब्लम क्या है आसिम मुनीर को कि भाई अमेरिका की मर्जी से लगा हुआ है DGI से नदीम अंजुम वहां पे ऑपरेशन बादेसबा चला रहा है जरदारी साहब के साथ मिलके। वो बादेसबा ऑपरेशन जो है वो PTI हाईजैक उन्होंने कर ली है, अपनी मर्जी के लोगों को जीतने देंगे, कुछ ज्यादा जीत गए, 30 के आसपास कह रहे हैं, 40-50 भी जीत गए। तो PTI का कोलेशन गवर्नमेंट कोई फॉरवर्ड ब्लॉक हकीकी बना के, अगर इमरान खान की आवाज बाहर निकल आई किसी तरह, किसी बहन ने आके कह दिया, किसी ने कह दिया कि नहीं जी खान तो ये कह रहा है, ठीक है, अगर वो वहां पे उनको ना काबू कर सके, या उनको खुदा ना खास उन्हें डक देना है और उन्हें कहना है कि जी खान को तो पता है, बस ठीक है, बाहर आके जो मर्जी कह देते हैं, फौज के खिलाफ बात नहीं करो, फलाना नहीं करो, ये ना करो, वो ना करो। अब की पता खान अंदर की कह रहे हैं, जो खान जो पैगाम देता है वो से 180 ऑपोजिट होता है, पहुंचते हैं हम तक। अच्छा, अब यहां पे इनको ये मसला आसिम मुनीर को ये है कि लग ये रहा है बाकायदा तौर के ऊपर, नवाज शरीफ को उसने चीफ बनाया, जिसने उसको चीफ बनाया, लंदन प्लान जब बन रहा था ना, तो लंदन प्लान के मुताबिक इसने नवाज शरीफ को अगला वजीर आजम बनाना है। वो बन कहीं से नहीं रहा, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जितने अरसे ये लंदन प्लान बनाने में बिजी थे,
तो पीपल पार्टी वाले जो हैं आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी एंड हिज फादर, वो अमेरिका में लॉबिंग कर रहे थे बैठे हुए सारे वक्त के अंदर, और अमेरिकन लॉबियस्ट को उन्होंने राजी किया हुआ है कि जी हम आपके साथ काम शाम करेंगे, आप डीजीआई को जरा सपोर्ट करें, उसको चलाने दें काम। उसने आज से 16 दिन पहले 17 दिन पहले ऑपरेशन बादे सबा की फाइल जो है वो दी है आसिफ अली जरदारी साहब को, और जाहिर बात है पीपल पार्टी को अब दे दी है, अभी बहुत से लोगों के पास आ गई है। एक एक हल्के की निशानदेही की गई है कि यहाँ इलेक्टेबल कौन है, और आसिफ अली जरदारी साहब से दरखास्त की गई है कि आप या तो इनको जो है वो काबू कर लें, आप अपनी साइड पे कर लें, या पीटीआई की टिकट पे अगर वो जीत रहा है तो उससे पहले कोई सेटिंग बना लें ताकि उसकी फाइल हमारे पास मौजूद हो, आगे हम उसको काबू कर सकें। और वहां पे अगर ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो काबू नहीं आ सकता तो वो चुका जाता है, और वो चुक के जो है वो आईपीपी ज्वाइन करने का बयानिया देता है। हालांकि आईपीपी अपनी 2 सीटें जगीर तरीन और जो है वो अलीम खान अगर जीत जाए तो फिर भी बहुत बड़ी बात होगी उस असेसमेंट के मुताबिक, और नून लीग के जीतने के सिरे से चांस को निश्ता। ठीक है, तो अब कोई हाँ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, वो हैदर मेहदी साहब कहते हैं कि जी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना, वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। नून लीग के जो गिनती की चंद सीटें जो जीतेंगे गुजरांवाला लाहौर में और एक आध कोई क्वेटे में, तो वो आके यहाँ पे बैठ जाए एक आध मिनिस्टर लेके, ताकि नवाज शरीफ बेसिकली, ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि नवाज शरीफ, मेरे जराये का ये दावा है कि मुबैना तौर पे नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे जो मेन मसला था वो ये था कि उनका वीजा जो है उसका एक्सपायर हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो बाहर अपनी होम कंट्री से जाके वो वीजा अप्लाई करना था, क्योंकि वो बेसिकली विजिट वीजे के ऊपर ही, वो ट्रांजिट के ऊपर वो चल रहे थे। तो अब उन्होंने जाके जो भी अप्लाई करना था वीजा, वो उन्होंने पाकिस्तान से कर लिया है मुबैना तौर के ऊपर, ये जराए बता रहे हैं 10 साल का उनका वीजा लग गया है, मुझे ये बताया गया है, वल्लाह सच क्या है, लेकिन बहरहाल बड़े मुसद्दिका जराए ने ये दावा किया है कि मियां साहब का जड़ा ये 10 साल का वीजा लग गया है, और वापसी की तैयारी ने मुकदमे ने माफ कराने वैसी मुकदमे उन्होंने माफ करा लिए हैं, उनको भी पता है जितना जितना मैंने कोई नहीं है, उनने बाहर की फ्लाइट पकड़नी है, पीछे जो बचेंगे उनको कहेंगे ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट पाइप बन रही है, गोडे गेटे पकड़ के बैठ जाओ जरदारी साहब के, उनकी मर्जी से कोई एक आध ले लो, खुदू खाते में मिनिस्ट्री मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अपोजिशन लीडर बन के बैठ जाओ, जो गिनती के चंद लोग बैठे हुए हैं। ये गेम बेसिकली चल रही है, और इसको काउंटर करने के लिए मियां साहब के साथ जो अकेले तो नहीं है ना, मरियम बीबी भी बैठी है ना, और अनाहत उनके अंदर माशाल्लाह इतनी है कि वो आपको बताया था उसने सैयद तस्नीम हैदर ने कि अरशद शरीफ शहीद की जो है टॉर्चर करके वीडियो बनवा के जो है वो मंगवाई गई और देखी गई, इतनी ज्यादा अना है उनके अंदर ना, तो आप ये बात भी तो देखें। तो उस चक्कर के अंदर, इस सारे चक्कर के अंदर जो है वो उनकी भी तो ख्वाहिशात हैं, तलकात हैं, वीडियोज हैं उनके पास बहुत सी, क्या ख्याल है आपका, वो ऐसे चुप करके बैठ जाएंगी। तो आसिम मुनीर शदीद तरीन प्रेशर में है कि नवाज शरीफ को नहीं आगे लाए, बिलावल भुट्टो को पीछे करे, खान को उन्होंने काबू कर जेल में ढक दिया है, और पार्टी उन्होंने काबू जो है वो तकरीबन कर ली है। ठीक है, नारे जिस तरह के लग रहे हैं वो आपको पता ही है, अगर आप उसको कहते हैं कि जबरे मफाहमत के नारे हैं, तो जबरे नारवा से मफाहमत, 76 साल से ड्रामा चल रहा है, वही ड्रामा चलाना है, तो यार मतलब वक्त जाया कर रहे हो तुम लोग यार, क्या चाहते हो तुम, ये इसी तरह चलता रहेगा। जहां जमहूरियत है, हकीकी जमहूरियत है ना, जहां पे वाकई आप वोट से गवर्नमेंट्स बनती हैं, वो तो वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी तरक्की कर रही है, हिंदुस्तान में ही देख लो। वो तुम लोग जो है वो बाकी तो वो तो जिस तरह जो चाइना मॉडल है, सज्जे खबे वाला काम है, वो तो तुम लोग कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, इतनी हिम्मत ही नहीं है, मतलब कि प्रैग्मेटिक लोग है ना असल में। वहां वो मैं केपी वाले भी, स्वाबी वाले आके मुझे कहते हैं हमारी तो तरक्की का राज ये कि हम पंजाब से जुड़े में अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अटक नौशहरे वाले भी। और भाई तरक्की का राज भी यही है, बेगैरती का राज भी यही है, दोनों के राज वही है। लेकिन बात यह है कि आप कब तक इस तरह चलाना है सिस्टम, अगर और इन्हीं लोगों से कॉम्प्रोमाइज करना होता तो इमरान खान निकले कहीं यार कॉम्प्रोमाइज है, मैं भी यार जान छोड़ा हूं, मेरे अब यहाँ जाके कहीं चुप करके यहाँ पे वापस, तो मुझे पता है मैं किश्तियां चला बैठा हूं, मैं जाऊं किसी गांव के अंदर जाके छुप के बैठ जाऊं, इंटरनेट कनेक्शन का मुझे गम ना हो, आपसे बात करने का गम ना हो। खान साहब बाहर निकले कहीं यार बस हमने कर लिया सौदा, ठीक है। और ये बाकी जो खान के यहाँ पे चाचे बन के आके जो बातें कर रहे हैं, मैं क्यों मानूं उनकी बात भाई, क्योंकि खान साहब तो कोई और पैगाम भेज रहे हैं अंदर से, वो तो जाने से पहले क्लियर कट पैगाम भेज के गए और अंदर से भी भेज के गए हैं कि मेरी कौम को बता दो कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। लेकिन अगले कहते नहीं 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 इस तरह नहीं है, वो नहीं है, इस तरह नहीं है। खान के लिए ऑल्टरनेटिव लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसमें क्या शक है तुम लोगों को, क्या मसला है, कोई शक है, पता नहीं है।
बहरहाल अभी ये अमेरिका जो गया है, ये बेसिकली प्ली एक तो इसकी ये है पॉलिटिकल के नवाज शरीफ, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिकन कोई पाकिस्तानी जीएचक्यू थोड़ी है कि वहां पे एक बादशाह ने फैसला ले लिया। मुख्तलिफ पावर सेंटर है। एक तो आसिम मुनीर की फैंटी लगनी है, वहां पे बेइज्जती होनी है, कांग्रेस तैयार बैठी हुई है उसको फाइनल वार्निंग देगी। पेंटागन की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो पब्लिक इसको नहीं कर रही है, मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूं कि ये मैं आपको, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये वाज़े तौर के ऊपर ये बात बता रहा हूं कि आसिम मुनीर की शदीद तरीन स्टंटिंग होगी, बेइज्जती होगी वहां पे कि इलेक्शन करा दे बने दा पुत्र बन। बहुत हो गया ड्रामा। और ये कांग्रेस में और कैपिटल हिल में होगी, वो जो पावर सेंटर है, जो उनका डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पावर सेंटर है, वो आसिम मुनीर के पेज टैट करेगा, कससेगा। ये भागा भागा जाके फिर वो अपने जन्म करेला के पास, जिसके पास भी जाके रोएगा, तो वो आगे कहेंगे कि भाई तू क्या ना चकराए चाहे, अभी हम क्या तेरे लिए कर क्या ले। वो डीजीआई के साथ ऑलरेडी डील इंटेलिजेंस कम्युनिटी की हुई है, इतना वो बेवकूफ थोड़ी है, जो उनको चाहिए वो ऑलरेडी मिल रहा है सब कुछ। तो उनको क्या जरूरत है कि एक नवाज शरीफ साहब के लिए जो है और एक आसिम मुनीर क्योंकि ब्लैकमेल हो रहा है, वो सारे का सारा अपना काम जो है वो पुठा कर दें। और वो एक इलेक्शन जो कि अभी तक इंतहाई तरी ऑपरेशन बादे सबा बड़ा, आप लोग भी तंग आए भी और सारे तंग आए को, चलो यार सीटें तो मिल गई ना पीटीआई को 30-40 हुकूमत में तो आ रही है ना, बट ठीक है चलन दे, खान भी आ जाएगा, बाद मुकदमे चलते रहेंगे, बाद में जो भी कहे 5-1 साल तो निकल ही जाएंगे ना, खींच लेंगे काम को। लेकिन मतलब वो एक तरफ ये काम चल रहा है अच्छा वाला सक्सेसफुल, दूसरी तरफ आके आउट ऑफ द ब्लू नून लीग जिसके चांस ही सिरे से नहीं है, उसको जितवा के आप प्राइम मिनिस्टर बना के बैठा दो तो सारा काम पुठा हो जाए। लोग कहेंगे ये आसिम मुनीर ने जाके ये काम पुठा करवाया। मुनीरे के पहले खिलाफ है, फौज के अंदर शदीद तरीन खिलाफ वर्जी बगावत आला तरीन लेवल के ऊपर हो रही है, इसको ओहदे से हटाने के लिए पहले बातचीत हो रही है। और ये भी सोचने की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर अगर लगाया जाता है जिस प्लान के मुताबिक और ये कामयाब हो जाते हैं, तो फिर नदीम अंजुम साहब को रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलेगा। और अगर वो आर्मी चीफ आएंगे तो फिर आर्मी चीफ की सूरत में पाकिस्तान को क्या मिलना है, खेत सवा। मैं तो आपको जवाब अभी दे देता हूं। ये दिस इज व्हाट वो वहां पे ढूंढने गया हुआ है। हाँ, दूसरा जो सिक्योरिटी इशू की आप बात कर रहे हो, अफगानिस्तान को ये नया दुश्मन अपना बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान के नाम के ऊपर जो है ये पैसा लेना चाहते हैं। पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन लॉज के की वजह से, पाकिस्तान में फस्तायत की वजह से जो है वहां पे एक पाकिस्तान के ऊपर अमरीकी अमदाद कटने का जो है वो तलवार लटक रही है, पाकिस्तानी अफसर मानी जा सकेंगे, वो भी मिन्नत अल्लाह उसने करना है वहां पे, वो भी एजेंडा पॉइंट है। अल्लाह के हुक्म से आदिल राजा भी एजेंडा पॉइंट्स के अंदर शामिल था, है भी बिल्कुल, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन सारा का सारा कहानी ये है कि ये आखिर सवाल ये है कि आखिर कब तक यार ये चलता रहेगा है? हम कोई कौम है, हम कोई जिंदा कौम है, हम कोई पाइंदा कौम है? ये जो आप कहते हो हम न्यूक्लियर ताकत, क्या छनकना तुम ताकत हो यार। ये 8 मई को हम निकलेगा वोट ले लेंगे, छनकना हो जाना है 8 मई को कुछ। अगले 76 साल से कब्जा करके बकायदा मंसूबे के तहत बैठे हुए काबू कर रहे हैं आपके अगले, जिन्होंने आपके जिसने मुल्क बनाया बाबा कौम और मादरे मिलत उसकी बहन को नहीं छोड़ा, उसके स्कैंडल निकाल दिए, उसको तशद्दुद किया। अगले उसके उसकी और ये आते हैं, लोग आते हैं कहते हैं नहीं यार देखिए देखिए बात मजबूरी होती है ना जी। ये आते हैं जी लोग और कहते हैं मजबूरी है ना जी, क्या करें जी, करना पड़ता है ना जी। आपकी इसी जबरे नारवा से मुफाहमत की पॉलिसी के तहत ही तो 76 साल से अगले कब्जा करके बैठे हुए आपके ऊपर। आपके अपना वोट मान ही नहीं रखता, जीएचक्यू चूज करता है यहाँ पे क्या होगा। आपके ख्याल में आप वोट दे रहे हैं, देंगे आप वोट ठीक है, लेकिन उन्होंने पहले बताया कौन सीटें कितनी कहां पे आ रही हैं, मजीद भी आपको बताते रहेंगे और ये काम इसी तरह चलता रहेगा। तो आखिर कब तक चलता रहेगा यार, कब तक चलने दोगे ये काम? वो कौन सी आजादी है भाई, कौन सी तरक्की पाकिस्तान में? आप कहते हो खेती बाड़ी हो रही है, खेती बाड़ी जो उन्होंने जमीनें आपकी कब्जा की है, पानी जो चोरी फौज कर रही है वो बाहर जाके बेच रही है, वो गल्फ मार्केट के अंदर फॉर सेल है कि सिक्योरिटी फोर्स, जी सिक्योरिटी फोर्स के साथ आपको खेती बाड़ी की जमीन हम दे रहे हैं, आओ उगाओ सब कुछ ले जाओ। अल्लाह दे बंदे हो, किधर रह रहे हो आप? आपको समझ ही नहीं है, और अभी भी नहीं है तो कब होगी? और है तो कहते हो तो हम क्या करें? वो क्यों नहीं कर सकते? आप ही तो कर सकते हो, और कौन कर सकता है? अवेयरनेस क्रिएट करके सवाल उठा के, सवाल उठाना आपका हक है।
उठाएं, मुख्तलिफ तरीके से उठाएं। सोशल मीडिया के ऊपर क्यों नहीं आज दिन तक आप मुझे बताओ कि आके पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद के नारे डीजी आईएसपीआर क्यों नहीं लगाता? क्योंकि यहाँ पे ट्विटर एक्स के ऊपर डीजी आईएसपीआर, फेसबुक पे लगाए तो आप जैसी लाखों अवाम जो है वो अपने प्रोफाइल अपने शक्ल से नहीं आते। यहाँ पे भी जो आप कमेंट्स कह रहे हो अपने नाम से तो नहीं आए, ठीक है, लेकिन आप किसी और नाम से आते हो और आप इनकी जो है वो माँ बहन इनको आईना दिखा के चले जाते हो। और ये क्योंकि आप किसी और नाम से आए हो तो आपको घरों पे डाले भिजवा के चुक नहीं सकते है जी, तो ये काम करते हैं। तो ये अब सारी की सारी जो कहानी है वो आपके सामने है, और इसलिए आपने फैसला खुद करना है कि आपको आजादी चाहिए, और आजादी चाहिए तो आजादी प्लेट पे रख के बिस्कुट की तरह नहीं मिलेगी, आजादी आपको छीनना पड़ेगी। और उसके जमहूरी रास्ते पुरअमन रास्ते हैं जिसमें एहतजाज, इस वक्त डिजिटल रेवोल्यूशन जो आई हुई है उसके जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं एक दफा फिर रात 12 बजे आपके पास जो है पाकिस्तान वक्त हाजिर होऊंगा हैदर मेहदी साहब के साथ, और एक दफा फिर आपसे दरखास्त करूंगा इसे soldierspeaks.org के ऊपर आप जाके मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, इंशाल्लाह गप लगती है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह।